एक राजा रहा है। तो कुछ दिन बाद राजा के लड़की की शादी आई। तो राजा रईसन के काम आएंगी तो उनने अपने पहले ही से अपने सब जगह हर जगह यानी कि निमंत्रण भिजवा दिए। और फिर बाद में बचे तो आसपास के अपने गांव वाँव जो होते हैं ना, तो बाद में जो थोड़े दिन रह जाते हैं ना तो गांव में देते हैं कि तैसे ही उन्होंने अपने गांव में नौता दिन चल भाई। तो चला 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 तो एक गांव में पहुंचे जाए मणिपुर में। तो जैसे ही गांव में पहुंचे जाए तो उसमें एक दो भैया आते उनके, और दोनों भैया के नाम आते, एक अलगज्जी भैया और एक खामखाए भैया। उनसे ज़्यादा कुछ राजा की घनिष्ठ यानी कि मित्रता थी। तो जैसे ही घर पे पहुँचे तो पूछी राजा साहब ने उनने कि खामखाए भैया कहाँ हैं, अलगज्जी भैया कहाँ गए। बाने की सब लोग यानी कि हमें लगा था कि हार में गई हैं, उखाड़ी निराय रही। तो ठीक है कि तो राजा साहब वहीं पहुँचे जाए जहाँ पे नल वो लगी थी, बोरिंग वोरिंग ट्यूबवेल, और अपने आराम से बाग बगीचे थे और छाया में बैठे थे दफाई के। तो राजा साहब जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने की खामखा भैया राम राम, अलगज्जी भैया राम राम। उनने कैसे आए राजा साहब, बैठो चारपाई पे। उनने की और सुनाओ। उनने की और सब ठीक ठाक है, वो मेरी बिटिया की शादी है जई, मतलब 1 जून में है शादी। तो हमने कि अब निमंत्रण दे दें, बताए दें। कही अरे राजा साहब ऐसी क्या बात है कि हम, कोई बात नहीं, हम आराम से सब 2 भैया आएंगे, कभी हमने बंद ही नहीं किया है कि आप बुलाओगे तो हम हमेशा आएंगे। मानी ठीक है साहब, मानी ठीक है हम चल रहे हैं कि, और 1 जून को आप आ जाइयो। ठीक है। तो राजा साहब निमंत्रण दे के और अपने गांव में चारों तरफ सब में भ्रमण करके और सब जगह दे के अपने घर पे पहुंच गए जाए। जब घर पे पहुंच गए जाए तो राजा साहब के दिन जैसी कम हाथ चले आए शादी के, तो उन्होंने अपने सबरे यानी कि कार्यकर्ता जो थे सारे पैसों से उसने राजा साहब ने मंगवा लिए, बुलवा लिए, यानी कि सारे कार्यकर्ता जो काम था सब कार्यकर्ता, कोई भी गांव का रिश्तेदार कोई भी देखभाल नहीं करना चाहता था। तो पैसे के आगे फिर तुम जानते हो कुछ भी कर सकता है राजा साहब। तो जैसे भैया हो रे 1 जून आई तो भैया हो रे बहुत बड़ो टेंट लगो, बहुत जनरेटर, बहुत सारी शोपीस हर चीज़ लगी, लेट डीजे ईजे। तो और यहाँ का काम बहु तो भैया गांव के बुहारी उहारी सब लोग अपने नौता में अपने निमंत्रण में चालू होएगो खान पियन लगे। और ये खाम खाए भैया और अलगज्जी भैया ने का काम करो, उनने की खाम खाए भैया ने किया अलगज्जी भैया से, उनने की भैया चलो चलिए, उनने किया भैया तुम चलो हम आए रहे ने नहाए लें, ने काम आज ज़्यादा तो आप चलो, और पीछे से हम आए रहे। तो खाम खाए भैया ने की, उनने ठीक है। जैसे ही घर से निकले सुबह नाती उनकी परेशान करने लगे खाम खाए, बाबा बाबा हम भी चले हैं। उनने कि नहीं लला, मुन पे बहुत कट्टर कुत्ता है, तो मैं खाए लिए हम लड़ुआ और हलुआ और पूड़ी जो कचू मिले राजा रईसन के काम और बुहारी और नातेदार, तो तुम्हें हम बांध ले हैं और यहीं पे खवाई हैं। तो लड़का तो मान गए, बे पे घर पर रुक गई। तो खाम खाए भैया भैया चलतमान भाई, एक लाठी लाई उनने बढ़िया मोटी खूब घी चुपरा, और एक लो उनने कमंडर यानी डिब्बा पानी पियत वालू। उम्र कुल होगी थी 60-65 साल, कम दिखात तो कम सुनात तो भैया चला 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 जैसी भैया हो रे प्रेम की नगरी पहुँचे राजा, जहाँ राजा की शादी थी। तो जैसी बहुत बड़ो गांव रहा है और बहुत प्रोग्राम बढ़िया फंक्शन। तो जैसी छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो खाए खाए के आए रहे थे, कछु जा रहे थे और कछु कुत्तों भूस रहे थे। सो खाम खाए भैया हो रे जैसी बच्चा निकले गुजरे पास में, तो उनने बेटा उनने की राजा की शादी कौन साइड हैगी और वहाँ जाना है, प्रोग्राम किए लगो है। उनने बाबा जी ऐसी चले जाओ जा रास्ता तीसरी जा सड़क पकड़ ले और राजा साहब को घर है।
उन्हें ठीक है। तो भैया और देखा का जैसी गाँव में घुसे तो भैया और लेट ही लेट लगी, सब में उजी तो रुपया गिर जाए, सूजी गिर जाए, उठाई ले राजा रईसन के काम। तो जैसे ही भैया हो रे पहुँचे जाए तो तुम्हें बताएं पंगत लगी और खाना खबरों प्रेम से राजा साहब बीच में डालें एक बहुत बढ़िया टेबल और वहीं पे ठाणे ठाणे ओलांस करे मैक से, और सारी पंगत आराम से प्रेम से खा रही खाना, और खा खा के जा रही है, और बहुत से रिश्तेदार आ रहे हैं, खा रहे जा रहे, प्रोग्राम चालू है। तो होत करत जैसी यानी पंगत खाना खाए के उठी और साफ सफाई हो गई। सफाई होने के बाद हाल ही चटाई बिछ गई, पानी किंचा मार दो, चटाई बिछ गई। चटाई बिछ के बाद हाल डिस्पोजल पत्तल पूड़ी साग सब्जी सब यानी कि अपने कार्यकर्ता चालू हो गई। तो चालू हो गए तो राजा साहब एक ही बात कह रह जाए, और भैया राजा रईसन के काम उसे औलांस में एक ही चीज़ कहता है, वो जैसी पत्तल पसबे को चालू भाई सोई बुकान लगो। देखो भैया मेरे सभी कार्यकर्ताओं से यानी कि हाथ जोड़ निमन विनती है और बहुत ही यानी कि प्रार्थना आएगी कि खां अलगज्जी से कोई ना परसियो। अलगज्जी भैया आए थे पहले और खाम खां भैया आए थे बाद में, ठीक है, हमने गलत कह गई। तो अलगज्जी भैया आए और खाम खां भैया आते पीछे। तो अलगज्जी भैया जैसे ही आए तैसे ही बैठे, चटाई बिछ गई, आराम से बैठे। तो खाम खां भैया अलगज्जी भैया बैठ के और भैया राजा साहब कहा देखो अलगज्जी से कोई खाना नहीं परसे है, बहुत सब प्रेम से खिलाओ। अलगज्जी कहा यार भैया जाना निमंत्रण दो बुलाओ, और जो औलान से बेर बेर एक ही बात कह रह गो अलगज्जी से ना परसियो खाना खाओ को प्रेम से खिलाओ सब। और जेका सब सारे नौता में आए हो, हमका बिना नौता में आए तो कोई बात नहीं, चलो फिर माने पत्तल बिछ गई, डिस्पोजल भैया रख गो और खाना परसन लगो, पूड़ी परसन लगी। कार करता इतने थे कि भाई साहब फटाफट काम हो रहा है। राजा साहब फिर औलांस में कहने लगे देखो मेरे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के विनती है, अलगज्जी से खाना कोई ना परसियो, सभी लोगों को प्रेम से परसियो, कोई रह ना जाए, कोई भूखो ना जाए, मेरी यही प्रार्थना है। तो अलगज्जी भैया ने भैया लठिया उठाई और चले जात खन तो खोपड़ी में सूंट दें। सो राजा साहब का काम करो सो मैक लेके नीचे गिर गए। जैसी नीचे गिर गए तो और पूरी पंगत थी जो जैसी बैठी थी मुँह में कोरा गऊ काऊ के गऊ नहीं, एकदम भीड़ होगी, सब उठ बैठे। उनने की यार भैया तुमने झुका करो, राजा साहब के तुमने लाठी पेल दी बाने की, तुम कान नहीं है तुम्हारे सब लोगों ने क्या कहा, इतनी सारी पंगत हजारों की बैठी हैगी और बेर बेर औलान से कह रहा है कि सब लोग नौता में आए, हमका बिना नौता से आए। बाने की कहा कह दी राजा साहब ने, कितनी अच्छी बात कह रही हैगी वो तो हैं। बाने की तुम्हारे कान नहीं है, हम बताएं। उनने की का कह दी, उनने की तो हम बताएं का कह दी, उनने की का कह दी, उनने की बेर बेर हमेशा यही कह रह गो अलगज्जी से ना परसियो और सब प्रेम से परसियो और सब प्रेम से खिलाओ, कोई भूखा न रह जाए। तो हमका बिना नौते में आई हैंगी सो हमने लाठी पेल दी। और भैया हो रे उनने की तुमने बहुत गलत करो है, जू है बुने, हमने गलत नहीं करो, मैं सही करो है। अरे खबाबे को नहीं है तो मत बुलाओ, हमाओ बाने सबने कही भैया तोले भीड़ भाड़ में तोले खाम खाए भैया आए गए उनके सगे वाले। उनने भैया देखो उनने की यार ये कहीं तो बहुत लड़ाई झंझट पड़ो है कि क्या बात है कि देखे का मेरे भैया या से तो लड़ाई नहीं हो गई है। जैसी उनने एकदम और बेहू भैया हो रहे डंडा लठिया ले थे और डिब्बा ले थे, सो चले आए ऐसे दो लंगा हाथ करत 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 जैसी भीतर पहुँचे जा राजा जहाँ पे भी डरे थे बेहोश तैसी भैया उनने की कहाँ होएगो भैया, उनने कछू नहीं यार, पब्लिक बोली खाम खाए सो हो गई, खाम खाए को जैसे ही नाव लो उनने खाम खा उनको नाव तो सोनू ने दो तीन सबका फटका दें, सब बेहोश। उनने की यार पब्लिक का है यार जी भैया होए का आ रहा हो यार। उनने की जा बताओ, हम पूछ रहे का होएगो, तुम का खाम खाए सो गई, हमारी आज दिन तक कबू लड़ाई नहीं भाई और हम काहे को नाम बदनाम करें। उनने की भैया सबने बोली यार भैया ऐसो करो जाको खाम खाए नाम है, ठीक है, तुमने कह दी खाम खाए सोए गई और खाम खाए भैया जाको नाव है तासो बारह तुम्हारे दई। तो उनने की जा बताओ अलगज्जी भैया से काय हो गई।
उनने क्या लगा जी भैया ने कहीं खम खाए भैया सुननी भैया होए का गई लड़ाई। राजा साहब ने बुलाओ निमंत्रण दिया कि हम आए, और राजा साहब बेर बेर भाषण में जई कहाँ पत्तल आई, डिस्पोजल आओ, पूड़ी आई, सब्जी आई, जब बार बार जई 3-4 कह रह गई। उन्हें कहा कही, उनने की अलगज्जी से ना परसियो, सब प्रेम से परसियो, कोई भूखा ना रह जाए। तो बताओ जाने बुलाओ है कि हमसे कहा अलगज्जी से ना परसियो, सब प्रेम से परसियो, सब खिलाओ, कोई भूखा ना रह जाए। हमने साहब लाठी के भैया मार दी तो है। उनने की तो कछु बात नहीं है भैया, इन्हें नहीं है खवाबे को, और चलो घर है, और ना इन्हें बुलाइए और ना इनके हम आई हैं। तो भैया हो रहे पब्लिक उनने कही, उनने की यार अलगज्जी बा को ना हुआ तो, और जाको भैया को ना खाम खाया तो ऐसे उनकी लड़ाई आपस में होगी। हम तो मैटर को समझ नहीं पाए, और तो उनने चलो छोड़ो, जो तो गांव झंझट को मिला है। उनने राजा साहब को देखो भी बेहोश डरे हैं। सो भैया राजा साहब के हाल ही उनने फ़ोन ऑन करे हैगी घर परिवार वालन ने। सो भैया हाल होम नहीं आई वो एम्बुलेंस, सो अस्पताल में भर्ती रहे। सो उनकी इलाज चली हैगी 15-20 दिन, और ये लड़की की शादी हुई।